इंद्र को लेकर हमारे धर्म ग्रंथों में जो कथाएं आती हैं उसमें उनका कृतित्व और चरित्र कई बार लांछनीय लगता है सामान्य मानव की दृष्टि से। हाँ, तो चाहे वाल्मीकि रामायण का उदाहरण ले या अन्य ग्रंथों में भी आता है। तो आपका दिशा निर्देश प्रकाश। बैठ। इंद्र के पद को सामान्य व्यक्ति प्राप्त नहीं करते। जो शतक क्रतु होते हैं मर्त्यलोक में मांत्रिक यज्ञ में अधिकृत निर्विघ्नता पूर्वक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने में समर्थ वे महामानव देहत्याग के बाद देवराज इंद्र के पद को प्राप्त करते हैं। इंद्र भी एक इंद्र पद है, जैसे शंकराचार्य का पद है, दलाई लामा का पद है, पोप का पद है, ऐसे इंद्र एक पद है। कई इंद्र तत्वज्ञ भी हुए हैं, हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इंद्र विरोचन उपनिषद के अनुसार, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। बहुत संयम पूर्वक देवराज इंद्र ने इंद्र पद पर प्रतिष्ठित रहते हुए भी 100 से अधिक वर्षों तक सेवा की। देवराज इंद्र ने प्रजापति की, उनकी कृपा से उन्होंने ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया। ऐसे भी इंद्र हुए हैं। और एक नियम है कि तैत्तिरीय उपनिषद में दीक्षांत भाषण में आचार्य ने कहा अपने शिष्य से, मेरे जीवन में जो व्यवहार अनुकरणीय न दिखा हो, मेरी सामर्थ्य की प्रगल्भता के कारण या असमर्थता के कारण, उसको आदर्श मत मानना। तो देवराज इंद्र में जो सत्ता लोलुपता और पद किसी के हाथ में न चला जाए, इसके लिए कुटिलता दिखाई पड़ती है, उतने अंशों में वे अनुकरणीय नहीं। और कुछ ऐसी भी चीज़ है कि जैसे शरीर के गुप्त अंग को हम वस्त्र से आच्छादित करते हैं। पृथ्वी का अंश है वह वस्त्र। हम स्नान करते हैं तो उन गुप्त अंगों को जल का स्पर्श होता ही है। सूर्य चंद्र विद्युत की रश्मियाँ भी हमारे गुप्त अंगों को भी स्पर्श करती हैं। पवन भी हमारे गुप्त अंगों को स्पर्श करता है। आकाश तो है ही। तो ये जो 5 भूत हैं, इनके जो देवता होते हैं, अधिदैव की दृष्टि से सब चेतन हैं। त्रिशिखिक ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार, त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। तो देवताशील का भारक नहीं होते। ये जो अंतरंग रहस्य है, वो इंद्र जब चरितार्थ करते हैं तो व्यावहारिक दृष्टि से वो लांछित होते हैं, दार्शनिक धरातल पर नहीं। इंद्र ही की बात क्यों करें? ब्रह्मा जी के द्वारा ही भारती सरस्वती की अभिव्यक्ति होती है। तो ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म के पास ही रहेगी ना। वेद, ब्रह्म और ब्राह्मण तीनों को एक जगह इकट्ठा करें, उसी का नाम ब्रह्मा होता है। प्रथम ब्राह्मण भी है, और शब्द ब्रह्म के साकार रूप भी हैं, और पर ब्रह्म स्वरूप भी हैं। ब्रह्म, वेद और ब्राह्मण तीनों का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मा होता है। प्रातीतिक दृष्टि से उन्हीं के द्वारा अभिव्यक्त जो भारती सरस्वती, उस पर उनकी दृष्टि केंद्रित होती है। प्रातीतिक दृष्टि से पुत्री के प्रति कुदृष्टि गर्हित है, लेकिन ब्रह्म विद्या
कहाँ रहेगी? ब्रह्म के पास ही रहेगी। तो देवताओं में जो मानवोचित ढंग से, मानवोचित विधा से अनुकरणीय कार्य नहीं होते, वो देवलोक के संविधान के अनुसार या देवता का जो सत्पुरुष स्तर है वहाँ वो मूलतः भूल नहीं है, विकृति नहीं है, प्राकृतिक विकृति भी ना हो, इसलिए वहाँ पर गढ़ित रूप में देखा जाता है। तो हमने यह कहा संकेत में अधिदैव किसी के शील का फारक नहीं होता, और अधिदैव का प्रवेश शरीर में होता ही है। दार्शनिक तथ्य यह है, प्राकृतिक ढंग से वहाँ पर इंद्र को गढ़ित माना जाता है। तुलसीदास आदि ने भी निंदा ही कर दी और शाप भी प्राप्त हुआ। 1000 नेत्र हो गए अंत में वरदानक स्वरूप। प्राकृतिक दृष्टि से गढ़ित आचरण होने पर भी अधिदैव का जो महत्व है, अस्तित्व है, जो स्थान है, उसकी दृष्टि से कोई विसंगति नहीं है। ठीक, मैंने संकेत में कहा। परिप्रश्न है छोटा सा। हाँ, परिप्रश्न कर दीजिए। भगवान परशुराम जिनको अंशावतार या अवतार मानेंगे, तो महर्षि जमदग्नि ने उत्कृष्टि यज्ञ किया, तो उसमें एक प्रसंग आता है कि देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप या आशीष कृपा स्वरूप इनका जन्म हुआ। तो किसी अवतार का जन्म देवराज इंद्र की वो पात्रता है कि उनकी आशीष से होगा? मतलब ये मुझे विक्रम है। ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण को तो पूर्णावतार मानेंगे या नहीं, लेकिन खांडव वन दाह के समय और कई जगह देवराज इंद्र ने कहा श्री कृष्ण कुछ वरदान मांगना हो मांग लो, अग्नि ने भी कहा। तो भगवान भी जब मनुष्य रूप में लीला करते हैं, अवतार लेते हैं, तो देवता उनको वर देते हैं। भगवान ताना नहीं कसते, तुम्हारे बाप का बाप, तुम्हारे ईश्वर का ईश्वर भी मैं हूँ, मैं ब्रह्मा का भी नियंता ना। मनुष्य रूप में है तो देवता वरदान देंगे। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए वो भी हाथ उठाकर तप करते हैं, भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। पुत्र को स्वस्थ बनाने के लिए भी तो भगवान जस काछी चाह तस चाहिए ना चाह। भगवान है, लेकिन जब वो नरलीला करते हैं तो राम भी वरदान मांग सकते हैं। देवता अगर वरदान दें या देने के लिए उत्सुक हों, ये नहीं कहेंगे मेरा स्वरूप समझ लो तुम, मैं तुम्हारा नियामक हूँ वो नहीं कहेंगे तुम्हारे बाप के बाप का बाप कहूँ या तुम्हारे नियामक का नियामक। मनुष्य रूप में हैं तो देवता वरदान देंगे और ये देवता से वरदान मांगेंगे भी, नहीं तो नरलीला बिगड़ जाए। वहाँ देवता ही हैं। श्री रामकृष्ण भी जब मनुष्य रूप में हैं तो मनुष्य रूप में वो वर मांगने वाले ही सिद्ध होंगे, देवता वरदान देने वाले ही। वो भी बेटे के रोग को दूर करने के लिए सूर्य भगवान की उपासना ही करेंगे। वो नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ से करेंगे? ठीक, अच्छा प्रश्न। और कोई प्रश्न?